हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस की टेस्टिंग बताने वाले हैं कि किस तरह से आप मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस की वैल्यू को रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। और देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पर दो मल्टीमीटर को दिखाया हुआ है। देखिए, जिसमें एक एक्सेल का है जो कि मार्केट में कुछ 500 से 800 रुपये के आसपास मिलता है, और एक ये हमने नॉर्मल वाला मल्टीमीटर लिया है जो 150 रुपये के समथिंग मार्केट में अवेलेबल होता है। तो देखिए, इन दोनों ही मल्टीमीटर में ऑलमोस्ट सेम फंक्शन है, जैसा कि हमने पहले एक मल्टीमीटर की वीडियो में बताया था आपको। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। हमने यहाँ पर दो डिजिटल मीटर रखे हुए हैं, और देखिए, हमने इसमें एनालॉग मीटर का हम नहीं बताने वाले क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, उसमें वैल्यू भी प्रॉपर नहीं आती है और उसे टेस्टिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ये डिजिटल मीटर मल्टीमीटर्स हैं जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम टेक्नोलॉजी क्योंकि आगे बढ़ती है, पीछे नहीं जाती है, इस वजह से हम पुराने मल्टीमीटर के बारे में नहीं बताएंगे, आपको डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे। और देखिए, डिजिटल मल्टीमीटर भी हमने यहाँ पर दो रखे हुए हैं। जैसे कि आप ये वाला मल्टीमीटर जो देख रहे हैं, तो मार्केट में ये 500 रुपये से लेकर के 800 रुपये तक मिलता है, और एक नॉर्मल डिजिटल मल्टीमीटर है जो आपको 150 रुपये के समथिंग मार्केट में मिल जाता है। तो देखिए, इनमें दोनों में ही फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। मल्टीमीटर आप चाहे 150 रुपये का लें या फिर 20,000 रुपये का लें, लेकिन देखिए, अपना मोबाइल का काम जो है आपके 150 रुपये के मल्टीमीटर में भी हो जाता है, वही काम आप 10,000 के मल्टीमीटर में भी कर सकते हैं, 20,000 के मल्टीमीटर में भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो मल्टीमीटर थोड़े ज़्यादा महंगे आते हैं उनमें थोड़ा डिजिट का और कुछ फंक्शन का अंतर होता है। वो बात सही है कि जितने पैसे हम उसमें देते हैं हमें फंक्शन भी उतने ही मिलते हैं, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग के काम में वैसे आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप इतने ज़्यादा महंगे मल्टीमीटर खरीदें, इसलिए हम आपको इस वाले मल्टीमीटर से बताएंगे। लेकिन उससे पहले इन दोनों मल्टीमीटर के फंक्शंस आपको हम बता दें। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इससे पहले हमने जो मल्टीमीटर के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें इसके सारे ही फंक्शन के बारे में बताया था। जैसे कि आप जो बजर का आइकॉन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मली हम ट्रैक वगैरह को टेस्ट करते हैं, लाइन वगैरह जो होती है कि वो लाइन चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीप का साउंड आता है इसके अंदर। और इसमें भी आप देखेंगे तो सेम ऑलमोस्ट दोनों ही मल्टीमीटर में सेम फंक्शन है। इसके अंदर भी देखिए बजर मोड यहाँ पर है। उसके अलावा देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे जो ओम्स का साइन देख रहे हैं वो हमारा रेजिस्टेंस की टेस्टिंग के लिए होता है कि कितने ओम्स, जो हम अभी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ओम्स का है, ये रेजिस्टेंस के लिए है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले मल्टीमीटर में भी देखिए, यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर की वैल्यू चेक करने का है, इसके अंदर कैपेसिटर के जो फैराड की वैल्यू होती है, आप जैसे कि साइन देख पा रहे हैं, तो उसका यहाँ पर है चेक करने का। और देखिए, यहाँ पर भी कैपेसिटर का है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है ये डीसी करंट का, ये साइन डीसी करंट का है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये हमने हमारे मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग की लेसन की स्टार्टिंग में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर लेसन से बनाए थे, उसमें हमने आपको बताया था इस सभी साइनों के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये डीसी करंट का साइन है, और हमारे जितने भी मोबाइल और चार्जर जो होते हैं सब डीसी करंट के होते हैं, और ये 5 वोल्ट टू 7 वोल्ट के बीच के ही होते हैं। इसलिए हमें जितनी भी टेस्टिंग होती है वो डीसी के अंदर 20 में ही टेस्टिंग पूरी हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर 220 और इस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर 2 वोल्ट से नीचे आपको टेस्टिंग करना है तो यहाँ पर करना है, अगर 2 वोल्ट से ऊपर और 20 के बीच में करना है तो आपको यहाँ 20 से करना पड़ेगा। तो इस तरह से टेस्टिंग होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्टरनेट करंट का साइन है, तो मतलब जो हमारे घरेलू बिजली जो होती है, जो हमारे 220-240 वोल्ट की, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों के साइन बने हुए हैं, डीसी करंट के लिए और यहाँ पे अल्टरनेट करंट के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर साइन बने हुए हैं। आप इस मल्टीमीटर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर डीसी के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर एसी के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का देखिए, यहाँ पर ओम्स का साइन है, यहाँ पर फैराड का साइन है। वैसा ही इस मल्टीमीटर में यहाँ पर ओम्स का साइन है और यहाँ पर आपको फैराड का साइन देखने को मिल रहा है। और देखिए, इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस मल्टीमीटर के अंदर 3 होल्स हैं, और मतलब मल्टीमीटर की प्रॉब यूज़ करने के लिए यहाँ पे 4 है। तो देखिए, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसमें एक कॉमन है। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कॉम लिखा, मतलब ही कॉमन है जहाँ पे हम ब्लैक प्रॉब लगाते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे अगर आप इस मल्टीमीटर में, ये देखिए यहाँ पर भी एक कॉमन है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर ये ओम्स का वोल्टेज का साइन लगा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 700 वोल्ट डीसी और एसी करंट के लिए। उसके बाद ये मिली एम्पियर का है, यहाँ पर देखिए MA लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 200 मिली एम्पियर, मतलब जहाँ पे बहुत ही कम वोल्टेज आपको चेक करना है उसके लिए यहाँ पर रेड वाली प्रोब लगाना है। सेम ऐसे ही अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें मिली एम्पियर का तो नहीं है क्योंकि इसके एक ही के अंदर होता है, लेकिन जो इसका ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10A मैक्स, मतलब 10 एम्पियर के ऊपर का अगर वोल्टेज आप चेक करना है तो आपको रेड वाली प्रोब को यहाँ लगाना पड़ेगा, और
10 से नीचे है तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। देखिए हमारे मोबाइल के काम में कभी भी इतना एम्पियर हाई एम्पियर नहीं आता है, तो हम ये इसी में लगा करके चेक करना पड़ता है। और देखिए इसके अलावा यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर होल्स हैं, जो ये PNP और NPN यहाँ पर ट्रांजिस्टर वगैरह चेक होते हैं। ट्रांजिस्टर के ऊपर वीडियो हमारा आने ही वाला है, उसमें हम इसमें आपको यूज़ करना बताएंगे। देखिए यहाँ पर भी इस वाले मल्टीमीटर में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ट्रांजिस्टर के लेग्स वगैरह यहाँ पर हम लगा करके उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी देखिए हम यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस का टेस्टिंग बताने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको मल्टीमीटर का इंट्रोडक्शन दिया। और देखिए मल्टीमीटर में जो हम प्रॉब यूज़ करते हैं, नॉर्मली उसमें 2 प्रॉब यूज़ की जाती है। देखिए एक तो ये नॉर्मल इस तरह की प्रॉब आती है, रेड और ब्लैक जो आती है। इसके अलावा एक अभी जो हमारे मोबाइल के काम के लिए माइक्रो सर्किट के लिए इस तरह की देखिए सनशाइन का एक आता है, ये देखिए इसमें नीडल लगा हुआ था। ये बहुत ही शार्प होता है, क्योंकि अगर आप ये नॉर्मल वाली प्रोब से अगर मल्टीमीटर से मतलब नॉर्मल मल्टीमीटर की प्रोब से अगर आप टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर हमें पिन को लगाना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल का जो सर्किट होता है वो बहुत ही माइक्रो होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें पिन लगाना पड़ता है। और उसी जगह पर अगर आप सनशाइन का इस तरह का ये परचेस करते हैं, ये मार्केट में कुछ 160 रुपये से 180 रुपये तक मिलता है। तो इस वाली प्रॉप की खासियत ये होती है कि इसमें नीडल ऑलरेडी लगी हुई आती है, मतलब इसमें ये स्पेशली हमारे सेल फ़ोन के और माइक्रो सर्किट की टेस्टिंग के लिए ही बनाई गई है। उसके अलावा इसमें एक प्रॉब और यूज़ कर सकते हैं मल्टीमीटर में, जो कि हमारे कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए होता है, और इसमें हम डायरेक्टली कंपोनेंट को इसके अंदर उसकी लेग्स जो होती है उसको पकड़ सकते हैं। तो एक प्रॉब ये होती है जिससे कि हम रेजिस्टेंस कैपेसिटर के लेग को ईजीली से पकड़ सकते हैं। तो हम नॉर्मली दो ही प्रॉब मल्टीमीटर में यूज़ करते हैं, जिससे हम सारे काम कर सकते हैं। और देखिए हम सारी टेस्टिंग आपको इस छोटे मल्टीमीटर से बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी मल्टीमीटर के अंदर इस प्रॉब को लगा लेंगे। आप देख सकते हैं हमने बताया था यहाँ पर कॉमन है, तो मतलब ब्लैक वाला जो है वो हमेशा यहीं पर लगता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 2 हमारे पास हैं, एक 10 एम्पियर मैक्सिमम 10 एम्पियर के ऊपर के लिए है और एक 10 एम्पियर से नीचे के लिए। तो मोबाइल में कभी भी इतने हाई एम्पियर नहीं आते हैं, तो इससे हम नॉर्मली जो 10 एम्पियर के नीचे वाला है उसमें लगाएंगे। और देखिए ये हमारा मल्टीमीटर का यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से इसका ये स्विच है जो कि सभी तरफ रोटेट होता है इसमें, और जो भी हमें टेस्ट करना होता है उसके हिसाब से हम इसके अंदर सेटिंग करते हैं। अभी देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर सैंपल के कुछ रेजिस्टेंस रखे हुए हैं जो कि अलग अलग वैल्यू के हैं, और जिसको हम एक एक करके टेस्ट करने वाले हैं। और देखिए ये रेजिस्टेंस जो है लेग वाले हैं। देखिए मोबाइल में इस तरह के रेजिस्टेंस आते हैं, आप लोगों को पता ही है कि ये SMD कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसको हम बाद में टेस्ट करके बताएंगे। पहले हम ये जो नॉर्मल वाले कंपोनेंट्स आते हैं इनको चेक करके आपको बताने वाले हैं। ये सारे ही रेजिस्टेंस हैं, और आपको अगर याद हो तो हमने जो रेजिस्टेंस का लेसन बनाया था उसके अंदर हमने इसके बारे में बताया था। जो हमारी SMD ब्लोअर मशीन होती है उसके अंदर ये वॉल्यूम स्विच लगता है, देखिए जिसको हम एयर का या हीट के फ्लो को कम ज़्यादा करते हैं, उसके लिए इसके अंदर स्विच होता है जो कि घूमता है यहाँ पर कम या ज़्यादा करने के लिए। तो हम इस तरह से ये भी, क्योंकि एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है। देखिए इसे वैसे तो वॉल्यूम कंट्रोलर कहा जाता है, लेकिन ये जो है एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, और ये 10K है, इसकी मैक्सिमम जो इसकी पावर है वो 10K है। तो इसलिए हम एक एक करके इनको टेस्ट करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो ओम्स में आती है, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ओम्स का साइन है, तो हम मल्टीमीटर को यहाँ ओम्स के साइन पर लाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कितने पावर का हम चेक कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर मतलब इसको सेट करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 ओम्स है, उसके बाद में 2000 ओम्स है, 2000 ओम्स मतलब 2K, उसके बाद में फिर यहाँ पे 20,000 ओम्स, इसलिए देखिए यहाँ पे 20K लिखा हुआ है, फिर 200K और फिर 2000K। देखिए अभी हमने यहाँ पर कुछ सैम्पल्स रेजिस्टेंस रखे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है ये वाला रेजिस्टेंस हम जो UMT ISP टूल में पुलअप के लिए यूज़ करते थे 150 ओम्स का, ये वही वाला रेजिस्टेंस है। तो देखिए हम इसे एक एक करके यहाँ पर सबको टेस्ट करने वाले। अब जैसे ये रेजिस्टेंस जो है ये 150 ओम्स का है, तो इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोवेस्ट है वो 200 है, 200 से नीचे नहीं है। मतलब 200 तक अगर हम सेट करते हैं तो 200 ओम्स तक का रेजिस्टेंस हम इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। तो हम मल्टीमीटर को 200 की रेंज में लाएंगे। ये देखिए हमने 200 की रेंज में यहाँ पे लाए हैं, और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इस तरह से कि 1 बना हुआ आता है, मतलब अभी इसमें कुछ भी हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ। अब देखिए हम जो है इस प्रॉप से रेजिस्टेंस की एक एक करके लेग को इसके अंदर अटैच करेंगे। और देखिए रेजिस्टेंस के अंदर प्लस और माइनस नहीं होता है, इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो इसलिए इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ से लगाना है या यहाँ से लगाना है, आप कहीं से भी लगा सकते हैं। तो एक देखिए हमने लेग को यहाँ पर इस प्रॉप से इसमें लगा दिया है, और एक प्रॉप को हमने यहाँ पर लगा दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 152 ओम्स आ गया। देखिए ये जो हमने यहाँ पर अभी
आपको बताया कि 150 ओम्स का है। इसमें कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे कभी कम या ज़्यादा होते रहते हैं, है ना, क्योंकि कभी कभार ये जो रेजिस्टेंस होते हैं जैसे 150 ओम्स के, तो इनमें कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे होता है और वो मैटर नहीं करता, उससे कोई इशू नहीं होता। तो आप देख सकते हैं हमने 150 ओम्स का रेजिस्टेंस जो यहाँ पर लगाया तो वो अपनी वैल्यू यहाँ पर बता रहा है। अब देखिए हम एक दूसरा रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं। देखिए ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 200 पे सेट है, मतलब 0 से 200 तक आप कितने भी ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को जो है इसकी लेग को इस प्रॉप से कनेक्ट कर दिया। देखिए ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। देखिए कुछ पॉइंट इसमें भी कम ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब इतना चलता है लेकिन ऑलमोस्ट ये 100 ओम्स के समथिंग है। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये 1K का है। अब 1K का रेजिस्टेंस है तो 1K मतलब होता है 1000 ओम्स। तो यहाँ पर जो है हमारा 200 ओम्स, इसमें टेस्ट नहीं होगा। अब हमारे को जो इसको सेटिंग करना है वो 2000 ओम्स पे करना है, क्योंकि 200 ओम्स के बाद सीधे 2000 ओम्स की सेटिंग है। तो इसलिए हम मल्टीमीटर के इस स्विच को देखिए 200 ओम्स पर सेट कर देंगे। ये देखिए अब 200 ओम्स पर सेट हो गया। अब हम इस मल्टीमीटर की प्रोब में इस रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए ये हमने कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 984-85 के समथिंग जो है इसके अंदर वैल्यू आ रही है। देखिए अभी 983 पर ऑलमोस्ट ये 1K ही कहा जाएगा। रेजिस्टेंस में अगर इतने थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इसे 1K ही माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसे निकाल देते हैं और अब हम यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये 10K का है। 10K मतलब 10,000 ओम्स का है। अब इसको हम चेक करेंगे। देखिए अभी हमने 2000 ओम्स पे चेक किया, अब ये हमारा 10K का है, मतलब ये 10,000 ओम्स का है। तो इसके लिए अब जो नेक्स्ट हाई वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो है 20K की। तो हम इस मल्टीमीटर के स्विच को जो है यहाँ पर रोटेट करके 20K पर हमने कर दिया। इसका मतलब ये होता है 20K तक के रेजिस्टेंस आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2000 के बाद जो हाईएस्ट रेंज यहाँ पर इन्होंने 20 बताई हुई है। तो इसलिए हम 2000 पे इस 10K का रेजिस्टेंस को चेक नहीं कर सकते, इसलिए हमने 20K पर करा है और यहाँ पे 20K तक का रेजिस्टेंस जो है वो इजीली टेस्ट हो जाएगा। देखिए अभी हमने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को इस प्रॉप से कनेक्ट किया, उसके बाद में देखिए फिर हमने यहाँ पर इस वाली प्रॉप से कनेक्ट किया। देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 9.990 जो है ओम्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 10K का रेजिस्टेंस है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि थोड़े से ओम्स कम या ज़्यादा होते रहते हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा 10K का रेजिस्टेंस है। तो देखिए जितने भी रेजिस्टेंस हमने अभी आपको यहाँ पर बताया ये सभी एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस थे। अब हम आपको ये एडजस्टेबल रेजिस्टेंस बता रहे हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया कि हमारे ब्लोअर मशीन के जो एयर के फ्लो को और हीट के फ्लो को कम करने के लिए जो हमारा वॉल्यूम कंट्रोलर बटन होता है उसके अंदर ये रेजिस्टेंस लगा होता है। ये एक्चुअली में इसे वॉल्यूम स्विच कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये अगर सही मायने में अगर हम कहें तो ये एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, मतलब ये एडजस्टेबल रेजिस्टेंस ही है, पर नॉर्मली इसे वॉल्यूम स्विच या वॉल्यूम कंट्रोलर भी कहा जाता है। और इसकी जो पावर है वो 10K है। और देखिए इसमें यहाँ पर आप 3 लेग्स देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर ये जो बीच वाला है ये कॉमन है और ये वाले जो हैं ये मतलब यहाँ से 0 to 10 जाते हैं। मतलब कि जैसे देखिए आपको ज़रूरत है तो आप इस स्विच को 2 जगह यूज़ कर सकते हैं या फिर एक जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो है इसके 2 पॉइंट को ही यूज़ किया जाता है। देखिए इसे किस तरह से किया जाता है, आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं सेंटर पॉइंट ये कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ब्लैक वाली प्रॉप को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए हमने ब्लैक वाली प्रॉप को कनेक्ट किया, उसके बाद में हमने रेड वाली प्रॉप को कनेक्ट किया। ये देखिए अभी जैसे हमने ये पूरा 0 है, देखिए यहाँ पर अभी कितने ओम्स आ रहे हैं, 0 ओम्स आ रहे हैं। अब हम देखिए इसे धीरे धीरे रोटेट करेंगे। देखिए ये देखिए ये 2K पर चले गया और धीरे धीरे हम इसे रोटेट करेंगे। देखिए 3K पर हो गया और इसकी जो हाईएस्ट रेंज है वो 10K। देखिए मैंने इसे पूरा रोटेट कर दिया। ये देखिए ये 10K का एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर 10.95 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे धीरे धीरे कम करेंगे। ये देखिए धीरे धीरे हम इसे कम करते जाएंगे। ये देखिए इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये देखिए इसमें रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है। ये देखिए ये 0 हो गया। इसको ही देखिए हम धीरे धीरे वापस अब बढ़ाते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस बढ़ना इसमें स्टार्ट हो गया। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है और देखिए ये 10K तक चले गया, जो कि इसकी हाई रेंज है। देखिए ये भी थोड़ा कम ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि कम ज़्यादा होती रहती है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर 10.99 मतलब लगभग 11K के समथिंग है, लेकिन इसे 10K ही माना जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है थोड़ी कम ज़्यादा होती है, वो एकदम फिक्स नहीं होती है। तो देखिए ये हमारा एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस हमने आपको चेक करना बता। देखिए इसमें लेकिन जो एक लेग हो रहा है, आप इसमें भी रेड वाले को भी अगर यहाँ लगाते हैं तो ये देखिए ये इसका जो 10K का है, ठीक है। अब हम इसे कम करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये 10K का है, ये धीरे धीरे हमें इसे कम करना है, ये देखिए। तो इस तरह से हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम चेक करते हैं। अब देखिए जो हमारा फ़ोन का पीसीबी है, देखिए जो ये पीसीबी है, इस पर हम कुछ रेजिस्टेंस को टेस्ट करने वाले हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए हमें प्रॉप को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस वाली प्रॉप को हटा देते हैं। देखिए हमने ये वाली जो नॉर्मल प्रॉप थी क्लिप वाली, इसको हटा दिया है और हम देखिए ये नॉर्मल वाली प्रॉप इसके ऊपर लगाने वाले हैं। ब्लैक वाला जो होता है वो कॉमन होता है, उसे कॉम पे लगा दिया हमने। उसके बाद में ये 10 एम्पियर से कम वाला है रेंज, तो मोबाइल में क्योंकि इससे ज़्यादा आते ही नहीं है तो हमने ये वाला लगा दिया है। ये वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं इनके कलर कोड होते हैं और कलर कोड के हिसाब से इनकी वैल्यू होती है, लेकिन कलर कोड को मोबाइल में हमारे ये वाले रेजिस्टेंस यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए कलर कोड के बारे में हम नहीं बताएंगे। कलर कोड के बारे में आप YouTube पर बहुत सारे वीडियो सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मोबाइल के अंदर इस तरह के कलर वाले रेजिस्टेंस नहीं आते। इनके जो कलर होते हैं उसके हिसाब से इनकी वैल्यू पता चल जाती है कि कितने ओम्स के हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इसके बारे में नहीं बताने वाले क्योंकि हमें मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में कलर वाले रेजिस्टेंस नहीं आते हैं। देखिए अब हमारे मोबाइल में इस तरह की पीसीबी आती है और इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो आपको स्कीमेटिक के थ्रू ही पता चल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, माइक्रो होते हैं, इस वजह से इसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिखी होती है और इसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो स्कीमेटिक से ही पता चल सकती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ रेजिस्टेंस को आपको टेस्ट करके बताएंगे कि किस तरह से हम रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं। देखिए आप अगर यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए इस एरिया में यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। हम इनको मल्टीमीटर की प्रॉप से एक एक करके चेक करेंगे। अभी एग्जांपल के लिए हम इसे 2000 ओम्स की रेंज में रख रहे हैं। हो सकता है ये रेजिस्टेंस इससे कम रेंज के हो या इसके मतलब 2000 तक के बीच के जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो उसमें टेस्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस के ऊपर हमने मल्टीमीटर की प्रॉप दोनों साइड से रखी है। इसमें देखिए रेड या ब्लैक कहीं भी रख सकते हैं। देखिए ये देखिए जैसे यहाँ पर ओम्स आए 234, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है 234 ओम्स का है, ठीक है। और दूसरे रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं। देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है वो 575 ओम्स का है, उसके जस्ट पास में देखिए यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लगे हैं। देखिए इसे हम टेस्ट करते हैं। अगर वो 2000 ओम्स के ज़्यादा का होगा तो यहाँ पर वैल्यू नहीं देगा। जैसे देखिए अभी अपने यहाँ पर देखा तो कुछ ये देखिए हाथ हिलने की वजह से थोड़ा सा वैल्यू जो है कम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो स्टेबल होगी तभी आपको सही वैल्यू मिलेगी। देखिए इसकी जो रेंज है वैल्यू है करीब 460-70 के समथिंग इसके ओम्स है। अभी उसके जस्ट ऊपर वाला रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये 930 ओम्स, मतलब इसे 1K हम मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस है ये कुछ 600 ओम्स के समथिंग, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं। और देखिए जो हमारे मोबाइल के पीसीबी में जो इस तरह के माइक्रो रेजिस्टेंस होते हैं ये वाले, तो इन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है आपको स्कीमेटिक से ही पता चल सकती है, क्योंकि इन पर वैल्यू लिखी नहीं होती है। और जो इस तरह के रेजिस्टेंस होते हैं इनको हम कलर कोड से, इनका जो कलर कोड होता है और कलर कोड देखने की एक पद्धति होती है, मतलब एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम इनके कलर के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू पता कर सकते हैं। और मल्टीमीटर से हम ये चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस ओपन या फिर तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस के अंदर बजर नहीं बजता। अगर उसका ओम्स ज़्यादा है तो उसमें बजर कभी भी नहीं बजता। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये जो 1K का रेजिस्टेंस है तो इसमें कभी भी बजर नहीं बजेगा। अगर आप मल्टीमीटर की प्रॉप से इसे भी टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए उसकी वैल्यू आती है, इसमें बजर नहीं बजता है। अगर रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है, जैसे 10K का रेजिस्टेंस है, इस पर बजर नहीं बजना चाहिए। अगर इस पर बजर बजता है तो ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। देखिए बजर मोड यहाँ पर होता है, ठीक है ना। अभी रेजिस्टेंस क्योंकि ओम्स में चेक किया जाता है इसलिए हमने बजर के बारे में आपको बताया नहीं, पर देखिए ये इस तरह से बजर बजता है। ये देखिए आप सुन सकते हैं यहाँ पर ये जो बजर बज रहा है, बजर कंटिन्यूटी के लिए होता है। रेजिस्टेंस को हम कंटिन्यूटी पर चेक नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस को हम ओम्स की वैल्यू पर चेक करते हैं, इसलिए हमने अभी आपको ओम्स के बारे में बताया। जब हम कॉइल चेक करने के बारे में बताएंगे तब वहाँ पर जो है हम कंटिन्यूटी में चेक करेंगे।
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से रेजिस्टेंस की टेस्टिंग के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। और टेस्टिंग की, मल्टीमीटर टेस्टिंग की सीरीज़ में अभी हम आपको आगे कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, इन सभी को टेस्ट करना भी बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।